आतंक का सौदागर मसूद अजहर ऑपरेशन सिंदूर के बाद रो रहा है, खून के आंसू बहा रहा है। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की, जिसमें दर्जनों आतंकी ढेर हो गए। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। इस ऑपरेशन में आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 सदस्य ढेर हो गए, मारे गए। अजहर आतंक का वो सौदागर है जिसने भारत के खिलाफ एक नहीं 100 बार साजिश रची, और ये साजिश कितनी खौफनाक रही ये पूरी दुनिया ने देखा। वो कंधार कांड के बाद से पाकिस्तान में बैठकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहा है। अब भी हालांकि जैसे ही पहलगाम का आतंकी हमला होता है तो वो बिल में छिप जाता है, ये सोचकर कि वो बच जाएगा, लेकिन जैसी करनी वैसी भरनी। जो उसने किया उसके परिवार ने भुगता। अब खून के आंसू वो रो रहा है, और उसी की अगुवाई में देखिए पाकिस्तान के लाहौर के पास पठानकोट हमले का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया था। तब सीना चौड़ा करके ये आतंकी डंके की चोट पर बताता था कि कैसे यह आतंक को भारतीय जमीन पर, भारत की धरती पर अंजाम दे रहा है। उसका भाई रऊफ 1999 में काठमांडू में एयर इंडिया के विमान की किडनैपिंग का मुख्य साजिश करता था। इस विमान को अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया था। 5 हथियारबंद आतंकियों ने 178 पैसेंजर्स के साथ इंडियन एयरलाइन के C814 प्लेन को नेपाल के काठमांडू से हाईजैक किया था। उसे अमृतसर, लाहौर और दुबई के रास्ते अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट ले जाया गया। यहां लोगों को 8 दिनों तक बंधक बनाया गया था। उनको छोड़ने के बदले 3 खूंखार आतंकवादियों की रिहाई मांगी गई थी बेखौफ होकर। इसके बाद मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद उमर सईद शेख को रिहा कर दिया गया था, क्योंकि इसके अलावा और कोई चारा सामने नहीं आया। वरना आतंकियों ने कह दिया था कि एक एक को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। भारत से रिहा होने के बाद मसूद अजहर और ज्यादा खतरनाक हो गए। वो और खतरनाक साजिश का ताना बाना बुनने लगा। वो और ज्यादा भारत के खिलाफ खूनी साजिश रचने लगा। उसने भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करने के लिए साल 2000 में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बनाया। इसमें हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल अंसार जैसे कई आतंकी संगठन भी शामिल हो गए और इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा दिया। अजहर हरकत उल अंसार का सचिव रह चुका है। 1994 में उसे श्रीनगर से गिरफ्तार किया गया था, मगर कंधार कांड के बाद भारत सरकार को उसे रिहा करना पड़ा था। हमारी जिस तरह से हमने एक एक करके आतंकियों को रिहा किया, कहा जाता है उस वक्त कोई और ऑप्शन था ही नहीं। साल 2001 में हुए भारतीय संसद का हमला हर किसी की आंखों में आज भी तैरने लगता है। जो उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने वो दौर देखा और जो आज जानते हैं, भारतीय संसद पर हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि यही आतंकी मसूद अजहर ही था। संसद पर हुए इस हमले में 9 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए थे, जबकि 5 आतंकियों को मार गिराया गया था। भारत ने उस वक्त मसूद अजहर को सौंपने की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान ने सबूतों का हवाला दिया हर बार की तरह और साफ मना कर दिया। तो पालने पोसने लगा मसूद अजहर को, जैसे हाफिज सईद को पालता पोसता आया है, और इसी तरह के कई आतंकियों को पाल पोस रहा है। अपनी जमीन में आतंकी ट्रेनिंग देता है, सबूत खुले तौर पर पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन बार बार नकार देता है। इसके बाद अजहर भारत के खिलाफ आतंकी हमलों को और बेखौफ होकर अंजाम देता रहा। लेकिन आज एक लंबे वक्त के बाद यही मसूद अजहर अपनी करनी की सजा भुगत रहा है। ना सिर्फ ये, बल्कि कह रहा है कि काश मैं भी मर गया होता, अच्छा होता कि इस हमले में, इस स्ट्राइक में मेरी जान चली गई होती, क्योंकि अब वो जनाजा यहां पर निकाल रहा है अपने परिवार का। 14 लाशें उसकी आंखों के सामने उसके ही परिवार की सदस्य की जा रही हैं। अब वो उस दर्द को भले ही महसूस करे ना करे, लेकिन इस वक्त पूरा देश इस बात को लेकर सुकून महसूस कर रहा है कि जिसने भारत में न जाने कितने बेगुनाहों को मौत के घाट उतारा, न जाने कितने परिवारों को कभी ना भरने वाला जख्म दिया, आज वो इतना जख्मी हो चुका है ऑपरेशन सिंदूर की स्ट्राइक से कि मौत मांग रहा है अपने